नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में सन केयर ट्रेडर्स इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे कि ये कंपनी हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में सन केयर ट्रेडर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें ये कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे है और कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनके पास इस कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे और इससे पता लगेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी की प्राइस देखेंगे तो ये कंपनी हमें 2.55 रुपीज़ पर यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और ये कंपनी का शेयर हमें अभी लोअर सर्किट में जाते हुए देखने को मिला है। तो पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो ये कंपनी हमें एक अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिली थी और शेयर हमें एक अच्छे खासे प्राइस पर ऊपर जाते हुए देखने को मिला था। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की वजह से हमें देखने को मिला था या फिर ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को ऊपर लाते हुए देखने को मिले थे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन वीडियो के पूरा वीडियो देखने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में हम देखेंगे तो कंपनी हमें यहाँ पर सन ट्रेडर्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन लेमिनेट्स प्लाउड्स एंड एमडीएफ। तो कंपनी हमें यहाँ पर लेमिनेट्स प्लाउड और एमडीएफ में ट्रेडिंग का बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है और साथ ही में कंपनी हमें यहाँ पर सोलर पावर जनरेशन है तो उसमें भी यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का सोलर पावर जनरेशन बिजनेस में कंपनी जो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में हमें यहाँ से अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी सिर्फ हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी के जो ओवरऑल क्वार्टर रिजल्ट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और साथ ही में बहुत सारे पॉइंट देखने के बाद हमें पता चलेगा कि कंपनी यहाँ पर हमें बिजनेस में ये परफॉर्मेंस अच्छी देती हुई देखने को मिल रही है या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर ख़राब देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद हम डिसीजन ले सकेंगे कि कंपनी यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है या फिर कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो लेटेस्ट जो कंपनी का Q3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, तो उसमें हमें कंपनी 2.68 करोड़ का यहाँ पर सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो हमें कंपनी का एक्सपेंस लगभग उतना ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ हमें ये 0.1% से यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। वही Q2 में हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 2.74 करोड़ का था। तो यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो Q3 में कंपनी का सेल्स हमें यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो कंपनी हमें एक ही रेंज में लगातार सेल्स करते हुए देखने को मिली है। लेकिन पिछले अगर हम 3 क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स हमें यहाँ पर थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी एक्सपेंस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट और बाकी के सारे पॉइंट्स है तो उसके ऊपर हमें यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी को यहाँ पर सेल्स अपने ग्रो करने पड़ेंगे और मतलब बढ़ाने पड़ेंगे और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो Q3 में हमें 0.01 देखने को मिला है, जो कि Q2 में हम देखेंगे तो ये हमें -0.29 देखने को मिला है। इसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो हमें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट -0.24 देखने को मिला था। तो इन तीनों को देखने के बाद ये पता चलता है कि Q3 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में हमें Q3 में ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम Q3 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो उतना भी नहीं बढ़ा, जिससे कि कंपनी का शेयर एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे सके। तो कंपनी को और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और लगातार बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो हमें Q3 में 0.37 देखने को मिला है, जो कि Q2 में -10.58 और पिछले साल के Q3 में -24.74 देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें यहाँ पर Q3
और क्वार्टर 2 के मुकाबले में इस क्वार्टर 3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को इसको भी ऐसी लगातार बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंपनी को जो परफॉर्मेंस है वो हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में हम देखेंगे तो क्वार्टर 3 में हमें ये 0.09 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 2 में हमें 0.72 करोड़ का देखने को मिला था। तो वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो ये हमें 0.02 देखने को मिला था। तो क्वार्टर 3 में जो कंपनी का परफॉर्मेंस है तो वो हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर क्वार्टर 2 के मुकाबले में गिरते हुए देखने को मिला है, और पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले हम देखेंगे तो इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है और ईयरली बेसिस इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी पिछले 3 क्वार्टर में हमें यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिले, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगातार ऊपर या नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को इसको स्टेबल करके लगातार इसमें ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट के ज़रिए कंपनी अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सके। इसके बाद ईपीएस के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें यहाँ पर लगातार ना के बराबर ही देखने को मिला, जो कि कंपनी को इसको भी यहाँ पर प्लस में लाना पड़ेगा और उसको लगातार मेंटेन करके एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। तो सभी कंपनी के क्वार्टरली बेसिस नंबर्स है तो उसमें हमें कंपनी को सभी सेगमेंट में ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी को अच्छी खासी इसका फ़ायदा हो और कंपनी के शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न मिल सके। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्च 10 से कंपनी का जो सेल्स है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें 7.88 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला और यहाँ पर हम उसके बाद मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी के ये सेल्स हमें लगातार कम होकर 4.75 करोड़ के होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को पहले जैसे कंपनी सेल्स कर रही तो वैसे ही करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और उससे कंपनी का प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेल्स के कंपैरिजन में कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो वो हमें यहाँ पर उसके ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, और मार्च 21 में यहाँ पर कंपनी का सेल्स और एक्सपेंस का कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमें कंपनी का एक्सपेंस सेल्स के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इससे हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट पर इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर नीचे देखते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ से लगातार 1 के नीचे लगातार देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर मार्च 21 में हमें ये -0.03 देखने को मिला है। तो कंपनी हमें पिछले अगर 5 सालों में देखेंगे तो कंपनी लगातार लॉस में देखने को मिल रही है, और यहाँ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का लगातार पिछले 5 सालों में ख़राब होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह हमें कंपनी पिछले 5 सालों में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार माइनस में जाते हुए कंपनी का देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें कंपनी का परफॉर्मेंस भी ख़राब होते हुए लगातार देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर सबसे पहले 0.26, इसके बाद 0.06, 0.26, 0.26, 0.21, 0.29, इसके बाद 0.15, 0.14, 0.21, 0.06, -1.14, इसके बाद -0.02 हमें मार्च 21 में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी हमें लगातार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार कम या ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है, और इसमें हमें यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी को अपना नेट प्रॉफिट लगातार स्टेबल रखना पड़ेगा, और उसको लगातार यहाँ से जो मार्च 21 में 0.02 है तो उससे भी लगातार यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ने से हमें कंपनी के शेयर में अच्छी खासी उछाल आए और कंपनी के शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न मिल सके। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें कंपनी को अपने सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, और उससे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिल सके। तो कंपनी को अभी ऑल सेगमेंट में
जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम देखेंगे तो सभी सेगमेंट में ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी का अगर हम रिजर्व का सेक्शन देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें मार्च 19 तक यहाँ पर बढ़ते हुए मार्च 19 तक 28 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले थे, लेकिन इसके बाद हमें कंपनी के ये रिजर्व कम होते हुए देखने को मिले और सितंबर 21 में हमें ये रिजर्व 6.80 करोड़ का होते हुए देखने को मिला और इसमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। उसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो कंपनी का बोरेंग्स हमें यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला और सितंबर 21 में ये 6.84 करोड़ होते हुए देखने को मिला है। और तो इन सितंबर 21 का जो रिजर्व और बोरेंग्स है तो उन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो अभी कंपनी के जो रिजर्व है तो उससे ज़्यादा हमें कंपनी के बोरेंग्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि कंपनी की बैलेंस शीट हमें यहाँ पर सितंबर 21 में ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है, जो कंपनी के लिए हमें एक निगेटिव चीज़ यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी को अपने रिजर्व यहाँ से बढ़ाने पड़ेंगे और कंपनी के बोरेंग्स कम करने पड़ेंगे। तो कंपनी के ऊपर हमें यहाँ पर ज़्यादा बोरेंग्स देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं तो उसकी वजह से हमें कंपनी के जो बोरेंग्स है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी को अपने रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी की बैलेंस शीट अभी एक अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद हम कंपनी का जो कैश फ्लोज है तो उसके सेगमेंट पर नज़र डालेंगे तो मार्च 21 में कंपनी के जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उन सब को मिलाकर हम कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो मार्च 21 में देखेंगे तो ये हमें 0.20 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उससे पहले ये 0.04 था और इससे पहले हमें ये लगातार ख़राब देखने को मिला था। तो कंपनी के मार्च 21 में हमें नेट कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव में आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी इसको लगातार कंटिन्यू में हमें करते हुए देखने को मिलती है तो उससे कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी की नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसको देखते हैं हम। तो इसमें प्रमोटर के पास हम देखेंगे तो दिसंबर 21 में हमें ये 0% की कंपनी के शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिल रही और पिछले अगर दिसंबर 20 से देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसमें हमें प्रमोटर की कोई हिस्सेदारी देखने को नहीं मिल रही, जो कि कंपनी के लिए हमें सबसे निगेटिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। वही पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास इस कंपनी की 100% की हिस्सेदारी हमें दिसंबर 21 में देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर के पास कोई नहीं और पब्लिक के पास हमें इस कंपनी की सब हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से कंपनी के लिए हमें ये सबसे ज़्यादा निगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। तो इन सब को तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसमें ये सब पॉइंट को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में हमें ज़्यादा शेयर होल्डिंग करने से बचना चाहिए और इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग ना के बराबर करनी चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी के बहुत से सारे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट हमने इसको एनालिसिस में देखें और उसमें हमें कंपनी के रिलेटेड बहुत सारे निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को अवॉइड करना चाहिए और कंपनी का जो शेयर हमें लगातार गिरते हुए देखने को मिला है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनके पास कंपनी की कोई शेयर होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी में जो लार्ज इन्वेस्टमेंट है वो अवॉइड करनी चाहिए और ये कंपनी जो सोलर सेगमेंट में ट्रेडिंग करती है तो उसी वजह से हमें इस कंपनी में सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि अगर ये कंपनी हमें लगातार ख़राब परफॉर्मेंस देती रही तो अभी हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।